यस, दिस इज अनिल शर्मा। आज 11th वालों के लिए कुछ है। 11th वालों के लिए कुछ है, मतलब ये कि फिजिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है वो फर्स्ट चैप्टर अब सामने है। आप ये वीडियो देख लेंगे ना, आपको साइंस का सही महत्व पता चल जाएगा। आपको साइंस की सिर्फ डेफिनेशन सिखाई गई थी, आपको साइंस के बारे में सिर्फ जो बताया गया वो सिर्फ और सिर्फ किताबी ज्ञान है। मैं आज कुछ अलग लेकर आया हूं, और ये जो अलग चीजें लाया हूं इसमें आपको ये देखना है कि 11th की क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है वो है फिजिकल वर्ल्ड, मतलब अपना भौतिक जगत। हिंदी मीडियम वालों और इंग्लिश मीडियम वालों, हमारे वीडियो इसलिए अलग है क्योंकि हम दोनों मीडियम प्लस सीबीएसई प्लस आईसीएसई सभी को कवर करते हैं। साथ ही ये वीडियो कोई भी क्लास वाला बच्चा देख सकता है। ठीक है, मैं ज्यादा इस पर बात नहीं करते हुए आगे बढ़ता हूं। देन हम लोग जब आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पर, तो सबसे पहले तो दिमाग ही खराब हो रहा है। सामने वाला व्यक्ति है, अगर साइंस से है तो आधे स्टूडेंट का इस तरह से दिमाग खराब रहता है। अरे भैया, कैसे, कहां से, क्या है साइंस, क्या है विज्ञान? क्योंकि 11th वाले जो बच्चे हैं, जो अब लेना चाहते हैं विज्ञान, जो अब लेना चाहते हैं साइंस, जिनका सब्जेक्ट है साइंस, वो बच्चे अब मैथमेटिक्स ले या बायोलॉजी ले तो फिजिक्स तो पढ़ना पड़ेगा, केमिस्ट्री तो पढ़ना पड़ेगी, बायोलॉजी तो पढ़ना पड़ेगा, मैथमेटिक्स तो पढ़ना पड़ेगी, और ये सभी साइंस की ब्रांच होती है। तो साइंस क्या होती है वो समझने के लिए आज, अगर आप समझना चाहते हैं तो ये वीडियो देखिएगा, और नहीं समझना चाहते तो भी देखना पड़ेगा भैया, क्योंकि आगे मजे मजे क्या कि साइंस के बारे में और क्या क्या, साइंस में और क्या क्या हम सीख सकते हैं, वो सारी चीजें इसमें इनबिल्ड है। क्योंकि आधे का दिमाग ऐसा हो जाता है और अब भैया ये तो कोई ना कोई तो है। क्योंकि जब भी अपन साइंस के बारे में जहां भी पढ़ा है तो कुछ ही बच्चों को ऐसा लगता है कि साइंस इजी सब्जेक्ट है, बाकी सारे बच्चों को यही लगता है कि साइंस जो है वो थोड़ा सा टिपिकल है। नहीं है, टिपिकल नहीं है, उसको समझना पड़ता है। वो समझते जो है ना उसको, ऐसा है कि मान लो कि पहले के जमाने में ऐसा बोला जाता था कि वो बड़े बड़े जो अनगढ़ व्यक्ति जिसको मान सकते हैं अपन, वो अनगढ़ व्यक्ति ये सोच के बैठे रहते थे कि भैया एक पहले क्या एक चौपाल रहता था। क्या चौपाल मतलब, एक चौपाल कह सकते हैं या फिर एक ऐसी जगह जहां पर एक पीपल का, नहीं तो फिर अपना नीम का एक पेड़ रहता था चौराहे पे, तो वहां पे आस पास बहुत सारे लोग बैठते थे, और वो लोग बैठ कर मतलब यही बात सोचते थे कि यार आज दिन कैसे हो सकता है यार, रात कैसे हो जाती है यार, कभी ठंड लगे, कभी गर्मी लगे, कभी बरसात आ जाए, तो आखिर में ऊपर बैठा कौन है, ऊपर अंतरिक्ष में आसमान में, कि कभी बरसात डाले ऊपर से, कभी मतलब अपना ठंड डाले, कभी गर्मी फैला दे, कभी तो मतलब समझ में नहीं पड़ता है कि क्या होता है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए हम लोग यहाँ पर ये देख रहे हैं कि वो लोगों ने क्या करा, तो फिर सर्च करा, फिर क्या करा, सर्च करा। सर्च करना मतलब क्या होता है, सर्च करना मतलब, सर्च करना मतलब ये होता है कि उसके बारे में खोज करी कि आखिर में ऐसा क्यों होता है कि कभी दिन कभी रात, हफ्ते में 7 दिन हो रहे हैं, फिर 4 मौसम अलग अलग है, कभी कहीं भूकंप आ जाता है, तो कभी कम कहीं कुछ हो जाता है, तो कभी क्या हो रहा है, तो ये सारी चीजें क्यों हो रही है। तो इस पर विचार करा उन लोगों ने, और उसके बाद उन्होंने ये देखा कि कभी दिन हो रहा है, कभी रात हो रही है, या फिर कभी खोज करी ना, जिनको आज हम साइंटिस्ट बोलते हैं। यही जो मतलब अपन कह सकते हैं कि जिनका दिमाग नहीं होता वो तो साइंटिस्ट बनते हैं, और जिनका दिमाग होता है वो तो अफसर लेवल पे कहीं ना कहीं रहते हैं। तो साइंटिस्ट बनने के लिए आपको दिमाग खराब करना ही पड़ेगा। कभी दिन हो रही है, फिर रात हो गया, ये दिन हो गया, फिर ये रात हो गई, फिर ये दिन हो गया, फिर रात हो गई, फिर भैया दिन, फिर रात, ऐसा कैसा अपन
अपने को ये समझना है कि ऐसा होता था तो उन लोगों का दिमाग खराब होता था, और यार ऐसे कैसे यार। और सिस्टमेटिक होता था कि यार गर्मी के बाद, तो यार गर्मी के बाद क्या आना है, तो कि बारिश ही आना है, बारिश के बाद क्या आना है, तो कि ठंडी आना है को, ठंड के बाद क्या आना है, तो कि फिर से गर्मी आना है, सोमवार के बाद क्या आना है, तो कि मंगलवार ही आना, मंगलवार के बाद क्या आना है, तो कि बुधवार ही आना, बुधवार के बाद क्या है, तो कि गुरुवार ही आना। मतलब सिस्टमेटिक, मतलब जो भी गॉड को आप मानते हो उन्होंने कितना सिस्टमेटिक जमा के रखा है इस प्रकृति को। और जब इस प्रकृति को पूरे को एक, अपन बोल सकते हैं कि ऐसा बना के रखा है, तो कुछ ना कुछ तो उनका मैनेजमेंट तगड़ा होगा। और अगर हम बात करते हैं कि यार देखो, अब जैसे कि ये पतझड़, फिर ठंड आ गई, फिर थोड़ा सा आया, फिर मतलब मौसम चेंज होता रहता था। तो इन सब के बारे में साइंटिस्ट ने पता लगाया, और जितना भी ज्ञान था, जो भी ज्ञान उनने इकट्ठा करा था, वो सारा का सारा ज्ञान उन लोगों ने ऐसे कर कर, और हमारी जो फिजिक्स केमिस्ट्री की बुक है वहां पर जाके डाल दिया। और हमारे अब तक बच्चे, खोज तो करी बहुत दूर की बात है, उन्हीं बुक को पढ़ रहे हैं। तो कह सकते हैं ना कि हम लोग ने, उन लोगों का ज्ञान था। मतलब अपन कहते हैं ना कि आज मैं बोल दूं तुमको कि चलो बेटा अगर ताजमहल के बारे में बताओ, तो अब यार ताजमहल के बारे में बता दो, तो अब तुमको ज्यादा से ज्यादा क्या बताओ, ताजमहल सर वाइट दिखता है, यमुना नदी के आगे बसा हुआ है, आगरा में दिखता, तो इससे ज्यादा क्या बताओगे, इतने किलोमीटर है, और थोड़ा बहुत एक दो बात। लेकिन अगर मैं ये बोलूं आपको कि ताजमहल के बारे में, आप ताजमहल जाकर और घूमकर और आगरा घूमकर और पूरा घूम फिर कर आप आए हो, फिर आपसे मैं पूछूं कि बेटा ताजमहल के बारे में बताओ या इसके बारे में बताओ, तो आप फिर क्या करते हो, फिर आप करते हो इस चीज पर कि चलो ठीक है, फिर तो आप 4 बुक भर दो, सुबह से बैठो तो 7 दिन तक मेरे को लेकर ऐसे बैठे रहोगे, सर ताजमहल में ऐसा था, हमारे घर पे ऐसा हुआ था, घर पे ट्रेन में 2 लोग झगड़ लिए थे, ये हो गया था, वो हो गया था। मतलब क्या, मतलब ये कि उस ताजमहल के बारे में आप घूम फिर के जब आए, उसके बारे में सर्च करके आए, उसके बारे में खोज ही करी एक तरह से उस सफर के बारे में, तो वो सफर के बारे में आप बहुत अच्छी तरह से जानकारी निकालने लग गए। तो मेरा भी, इन साइंटिस्ट ने भी यही करा, वहां पर घूम के आए, उसको समझा कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा किन परिस्थितियों में होता है, और उसके बाद जाकर उन साइंटिस्ट ने क्या करा कि जितना भी अपना ज्ञान था, उसी ज्ञान को विज्ञान के रूप में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और अलग अलग बुक्स में जाकर रखा हुआ है आज, जो हम आज पढ़ रहे हैं। तो और कुछ नहीं है, कुछ अलग से कुछ थोड़ी। पहले वो ज्वालामुखी होती थी, या फिर लावा फटता था, तो वो ऐसे ही कुछ एनिमेशन में हम देखते हैं, जाकर देखा तो नहीं कभी लावा फट रहा, वहां जाके बैठ गए, अच्छा आज लावा, अच्छा चल आज इधर से फट जाए। ऐसा तो कभी नहीं करा ना आपने, क्यों नहीं करा, क्योंकि आपको भी पता है कि जब इस तरह का जो मैं अभी डायग्राम बता रहा, इस तरह का कुछ आएगा है भाई, तो डर लगता है। तो इस तरह का कुछ आता है तो दिमाग खराब होता है, इतना आग होता है, तो क्या आदमी क्या बचेगा। तो पॉसिबल तो नहीं है ना, हम में पॉसिबल है ना हमारे पुराने लोगों ने देखा है कि लावा चलो आ रहा, आज चलो हमारे इधर मध्य प्रदेश में लावा उस जगह पे निकला है, चलो आज देखने ही चलते हैं। आजकल तो कोई नहीं जा सकता है, कोरोना मतलब मजे ला दिया उनने तो। चलो छोड़ो। फिर अपन सूर्य ग्रहण लगता था, सूर्य ग्रहण देखो, आज मैं बताता हूँ सूर्य ग्रहण लगता कैसे है बेटा, ये ध्यान से देखो। पृथ्वी के आगे दूसरा कोई प्लेनेट आएगा या कुछ आएगा जो यूनिवर्स में होता है, तो उस पिंड को या उस वस्तु या जो प्लेनेट है, वो जब ग्रह आगे आता है ना, तो उस जगह से अपन कहते हैं ना कि यार अपन फोटो खिंचा रहे हैं, और कोई बच्चा आगे आ जाता है, तो वो एक तरह से ग्रहण ही लगता है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कोई चीज आगे आ जाती है तो वो अपने फोटो के ऊपर ब्लैक ब्लैक दे देती है, तो वही ग्रहण लगना बोलता है उसको। ठीक है, कुछ अलग नहीं है ग्रहण लगना, आप जितना उसको समझते हो। तो इन साइंटिस्टों ने इन सब के बारे में पता लगाया, और इतनी इक्वेशन दे दी, देख लो पीछे इक्वेशन जाए जा रही है, जाए जा रही है। पुराने लोगों ने ऐसा कुछ कर दिया और हम अभी तक इनकी बुक ही पढ़ रहे हैं। मतलब ये हमारे लिए बहुत, एक तरह से कह सकते हैं कि साइंस को हम जिंदा रख पाएंगे कि नहीं रख पाएंगे, तो कोशिश बहुत दूर की बात है।
क्योंकि साइंस अगर हम पढ़ रहे हैं तो उसको पूरा नॉलेज से अगर पढ़े तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, समझ रहे हो ये क्या चीज है? समझ में आया ये क्या है? ये तो आपको ही पता है, ध्यान रखो। अब ये ग्रहण लग गया, ग्रहण इस टाइप से लगता है बेटा, ठीक है। उसके बाद क्या, अगर भूकंप आ जाता है कहीं तो इस तरह से एनिमेशन में बताया कि भूकंप इससे भी खतरनाक भी हो सकता है, इससे कम खतरनाक भी हो सकता है, नॉर्मल भी हो सकता है। नॉर्मल क्या भूकंप होता है क्या? भूकंप तो लेके ही जाता है क्या मालूम कितनी फैमिली को, कोई अच्छी चीज नहीं है। लेकिन अगर आप प्रकृति के साथ खिलवाड़ करोगे तो प्रकृति जब आपके साथ खिलवाड़ करने आएगी तो गलत हो जाएगा। इसलिए हमेशा प्रकृति से, जैसा प्रकृति बोलते हो नेचर के हिसाब से चलना। अगर नेचर के हिसाब से आप नहीं चलते हो ना तो प्रकृति उल्टा जब बदला लेती है ना तो 4 गुना लेती है बदला, जो कोरोना में हमने देखा है। प्रकृति के साथ में रहे तो कुछ नहीं हुआ उन लोगों का, या नहीं भी करा तो भी दूसरे का खामियाजा दूसरे को भुगतना पड़ा यहाँ पर। समझ में आया कि नहीं आया? फैमिली का एक भी व्यक्ति कुछ करता है या फिर गांव का एक भी व्यक्ति कुछ करता है तो पूरा का पूरा गांव ही जाता है। तो आप याद रखें कि प्रकृति के साथ रहें, पेड़ पौधे लगाएं और भी कुछ जरूरी चीजों पर ध्यान रखें। चलो आगे बात करते हैं, वीडियो को नहीं बढ़ाता हूं मैं। भूकंप इस तरह से आता है, अब मजा आ गया भैया, भूकंप आ रहे हैं इसको मतलब अलग ही मजा आ रहे हैं। तो भूकंप इस तरह से आता है, अर्थ जिसको बोलते हैं अपन, या फिर आंधियां चलती है, तो ये सब साइंस के अंदर आता है। आंधियां इस तरह की, या फिर अपन कह सकते हैं कि गाड़ियां चल रही है और आगे से रोड ही फट गया, या स्वाहा हम, तो ये भी प्राकृतिक आपदा है। नेचर क्या क्या कर सकता है वो पता नहीं है आपको। आपको ये भी पता नहीं है कि यूनिवर्स ऐसा दिखाई देता है, ये सब साइंस में आता है। यूनिवर्स इस तरह का दिखाई भी देता है। ऊपर अब जाकर आप कभी घूम के आओ, कभी ऐसा क्या है घर पे बैठे रहते हो दिन भर, यूनिवर्स ही देख लो एक आध दिन। सर हमको तो यहाँ खाने जाएंगे, हम तो यहाँ पार्टी करेंगे, एक आध बार यूनिवर्स से घूमने जाओ तो मजा है। सपना देखने तो बड़े देखो यार, छोटे मोटे का देख के बैठो। यूनिवर्स होता है, इसमें बहुत सारे पिंड होते हैं, असंख्यक पिंड होते हैं जिनको बोल सकते हैं, जिनको अभी तक कोई गिन नहीं पाया है। अभी तक हमको पता चले वही प्लेनेट हमारे सामने अभी नाम के हिसाब से आए हैं, लेकिन मैं ये नहीं कहता हूं कि इतने ही प्लेनेट है। ऐसे लाखों करोड़ों चीजों पर अभी रिसर्च भी चल रही है, रिसर्च का दावा भी कर रहे हैं, और अभी तक वहां तक कोई तो पहुंच भी नहीं पाया है। इतने पिंड आज भी, इतनी बॉडीज आज भी यूनिवर्स में अवेलेबल है। और ये आपको जितना दिख रहा है ये सारी बॉडीज है। अर्थ तो, पृथ्वी तो एक छोटा सा भाग है इनका, इससे कहीं ज्यादा स्ट्रोंग प्लेनेट मौजूद है कहां? यूनिवर्स में। यूनिवर्स हल्का नहीं है, साइंस पढ़ो, साइंटिस्ट बनो, उस पर बात करते हैं अपन। यूनिवर्स इस तरह से दिखाई देता है। उसके बाद क्या है, लोगों को अब भी अगर पता नहीं चले कि साइंस क्या है तो उसके लिए अपन ज्यादा डिस्कशन नहीं कर सकते हैं। क्योंकि साइंस जो है वो एक तरह से कह सकते हैं कि अगर व्यक्ति अगर खंबे पे, अब ये आपके यहाँ स्विच बोर्ड लगा हुआ है, उस स्विच बोर्ड के अंदर ही उंगली डालेगा वो, उंगली घुसाएगा वो, तो फिर वो जो झटका लगेगा वो इसी तरह से लगना है। तो ये सब साइंस के अंदर ही आता है, साइंस कुछ अलग नहीं है। साइंस या तो हम कह सकते हैं कि क्या चीज है क्या चीज, और ये भी कह सकते हैं हम कि करंट इस तरह से, बिजली इस तरह से लगती है। 12th में अब जब जाते हो आप तो पूरा फिजिक्स, आप इलेक्ट्रिकल के बारे में ही पढ़ते हैं, अपन इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में पढ़ते हैं वहां पर। और वहां पर इस चीज की स्टडी बहुत अच्छी की गई है। और आपको बता देता हूँ कि 11th में जो फिजिक्स रहता है वो करंट के ऊपर इतना नहीं रहता। हाँ, थोड़ा बहुत पावर का कंसेप्ट आता है उसमें, लेकिन नहीं रहता है। उसको अपन समझेंगे ना, 11th का कॉन्सेप्ट करेंगे। तो अगला ये है कि यही है साइंस जो बताया है। अब मैं बताता हूं, साइंस की डेफिनेशन देता हूं, आपको समझ में आएगी। साइंस का मतलब क्या? साइंस ये कि जब भी हम बात करते हैं, जब भी हम बात करते हैं अरेंजमेंट की, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट की, क्रम के हिसाब से कोई चीज पे काम होता है। किसके हिसाब से कोई चीज पे काम होता है? क्रम के हिसाब से।
सोमवार के बाद मंगलवार आता है, मंगलवार के बाद बुधवार आता है, संडे के बाद मंडे आता है, मंडे के बाद संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, जो भी चलता है उस हिसाब से ही सिस्टमेटिक तरीका, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट, इट इज कॉल्ड साइंस। साइंस की एक और डेफिनेशन है जो आगे मैंने इनबिल्ड करी है उसमें। तो साइंस का क्या है, अरेंजमेंट है, क्रम वाइज काम चलता है। जनवरी के बाद फरवरी, फरवरी के बाद मार्च, मार्च के बाद अप्रैल। कभी ऐसा देखा है कि अप्रैल आज तो दिसंबर के पहले आ जाएगा, अप्रैल के नहीं, आज तो नवंबर की जगह पे होऊंगा मैं तो नवंबर की जगह नवंबर बोले नहीं आंदू, तो वो बोले कि अप्रैल बोलेंगे मैं तो आऊं सही, तो वो बोलेंगे नहीं आंदू। ऐसा नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। फालतू प्रकृति के साथ खिलवाड़ नहीं करना। अभी बोला मैंने तुमको, प्रकृति खुद के साथ कभी खिलवाड़ नहीं करती है। नवंबर नवंबर के दिन ही आएगा भैया, नवंबर का महीना नवंबर का महीना। अगस्त तो मतलब अगस्त। पानी जब आना है भैया, तो भैया जो पानी आता है अपना, वो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, बहुत से बहुत, अक्टूबर में कभी कभी आता है बिन मौसम बारिश भी, वो नाम दे रखा हम लोगों ने। तो मतलब कह सकते हैं अपन कि इन चीजों पर एक अरेंजमेंट तरीका होता है, ये साइंस होता है। ये बच्चे भी यही बोल रही है कि ये साइंस होता भैया, ये साइंस। हमारा भैया एलियन वहां से ऊपर से आए हुए हैं, वो भी बोल रहे हैं कि जे साइंस था। हमारे जो एलियन भाई साहब हैं, ये ऊपर से आए हुए हैं और इनका कहना है कि यही साइंस है साहब, और इसी साइंस से आप अलग नहीं हट सकते हो, यही साइंस है और आपको पढ़ना पड़ेगी। अगला बाबूजी, रिस्पेक्टेड बाबूजी भी बोल रहे हैं यही साइंस है और आपको पढ़ना पड़ेगी। साइंस की कुछ ब्रांच है, कुछ शाखा है। मैं मानता हूं, हमेशा जिन भी बच्चों को पढ़ाता हूं उनको यही बोलता हूं कि साइंस मेरे लिए एक पेड़ है, और बहुत बड़ा पेड़ है, जिसकी बस शाखाएं पढ़ते हैं अपन, ब्रांचेस पढ़ते हैं। आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री उसकी एक शाखा है। आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, फिजिक्स एक उसकी शाखा है। आप बायोलॉजी पढ़ रहे हो, आप बायोलॉजी उसकी एक शाखा है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोलॉजी को जीव विज्ञान बोलते हैं, पता है आपको। केमिस्ट्री को आप रसायन विज्ञान बोलते हैं, फिजिक्स को आप भौतिकी बोलते हैं। इसमें एक चीज लिखना भूल गया है, या हम ही लिखना भूल गए, या बता देंगे ऐसे ही कि मैथमेटिक्स जो गणित होता है वो भी साइंस का एक ब्रांच ही होती है, सबसे छोटी ब्रांच होती है। तो आपको एक बात बता देता हूं कि कभी ये व्यक्ति सोचता है कि मैथ्स बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, भैया साइंस की एक छोटी सी ब्रांच है मैथमेटिक्स। समझ में आया कि नहीं आया? आज सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूं आपको मैं कि साइंस कितना अच्छा है और आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि साइंस की नींव को हमको बना के रखना पड़ता है। आज जितनी भी टेक्नोलॉजी चल रही है वो पूरी साइंस पे चल रही है, और साइंस के स्टूडेंट की हम बहुत जरूरत होती है। आप लोग उस चीज पर ध्यान दें। बहुत सारी ब्रांचेस होती है बेटा। बायोलॉजी की ब्रांचेस अगर हम देखें यहाँ पर अगर हम बायोलॉजी की ब्रांचेस देख लेंगे, तो बायोलॉजी की अगर ब्रांच देखें तो यहाँ पर बॉटनी है, जियोलॉजी है, जूलॉजी है, यहाँ पर फिजिकल देखें। अच्छा एक बात बता देता हूँ आपको मैं, फिजिकल का और फिजिक्स में डिफरेंस होता है। फिजिकल मतलब वो जिसको आप छू सकते हो, वो हर एक वस्तु फिजिकल। लेकिन फिजिक्स जो एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट होता है साइंस का, उसकी ब्रांच होती है। ठीक है, फिजिक्स एक ब्रांच होती है और फिजिकल एक अलग चीज होती है। इसको अपन डिटेल में पढ़ेंगे, आप लोगों का सपोर्ट रहा तो डिटेल में जरूर पढ़ेंगे इस चीज को अपन। सोशल साइंस होती है, साइंस का एक अलग अलग अर्ध साइंस होता है। तो साइंस की बहुत सारी ब्रांचेस होती है। अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जहां चाहा है वहीं रहा है, और जहां रहा है वहां हम हैं, और जहां हम हैं वहां पढ़ाएंगे। वाह, चलो आगे चलते हैं। फिजिक्स क्या होता है, फिजिक्स क्या होता है, इस पर हम बात करते हैं। व्हाट इज फिजिक्स? इंग्लिश मीडियम वाले समझेंगे यहां पर। इट इज द स्टडी ऑफ एवरी फिनोमिना, इट्स इट एम्स टू एक्सप्लेन दीज फिनोमिना इन टर्म्स ऑफ द फंडामेंटल लॉ ऑफ नेचर। कहां पर हम किसकी बात करते हैं हम यहां पर, कि फिनोमिना, एक्सप्लेन दिस फिनोमिना इन टर्म ऑफ द फंडामेंटल लॉ ऑफ नेचर। हम फंडामेंटल लॉ को पढ़ते हैं यहां पर, नेचर के फंडामेंटल लॉ को पढ़ते हैं। इन द स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी एंड देयर रिलेशनशिप। हम इसमें किस पे पढ़ते हैं, स्टडी ऑफ मैटर, मैटर की स्टडी करते हैं, एंड एनर्जी एंड देयर रिलेशनशिप, मतलब एनर्जी और मैटर इन दोनों की क्या रिलेशन है, एनर्जी और मैटर इन दोनों का क्या रिलेशन है, एनर्जी और मैटर इन दोनों का क्या रिलेशन है, उसके बारे में हम फिजिक्स में पढ़ते हैं। वाह सर, याद हो गया।
एनर्जी और मैटर, इन दोनों में क्या रिलेशन है, वो जो है वो फिजिक्स है। वाह, ये तो आया समझ में कि एनर्जी और मैटर इन दोनों में क्या रिलेशन है। अरे ऐसी चीज तो तुमको आ ही के रहेगी कि एनर्जी और मैटर में क्या रिलेशन है, उसको फिजिक्स बोलेंगे। और इसमें हम फंडामेंटल लॉज के बारे में पढ़ते हैं सर, जैसे न्यूटन का लॉ। सर मतलब हद करता है वो भाई। पहली बार ही क्या ऊपर से नीचे कोई चीज गिरी? भाई बहुत सारी ऐसी चीज होती है जो ऊपर से नीचे रोज गिरती है तो ध्यान तो देता। लेकिन न्यूटन ने उसी दिन बताया कि एप्पल ऊपर से नीचे गिरा मतलब ग्रेविटेशन है। तो ऐसे फंडामेंटल लॉ के बारे में भी हम पढ़ेंगे यहाँ पर। हिंदी मीडियम वाले जरूर ध्यान दें यहाँ पर कि भौतिक मतलब प्रकृति विज्ञान की एक विशाल शाखा है। भौतिकी को परिभाषित करना कठिन है। भौतिकी को परिभाषित करना कठिन है, बहुत कठिन है ऐसा बोला गया। लेकिन इतना भी परिभाषित करना इतना कठिन तो नहीं है भैया कि बच्चों को डरा ही दो आप। कुछ विद्वानों के मत के अनुसार यह ऊर्जा विशेषक विज्ञान है। मैंने अभी हाल बताया एनर्जी का रिलेशन है, और उसमें ऊर्जा का रूपांतरण होता है, मतलब एक फॉर्म टू अनदर फॉर्म तक जाती है। मतलब हमने यहाँ से स्विच ऑन करा तो इलेक्ट्रिसिटी हुई, इलेक्ट्रिसिटी मतलब विद्युत, और वो हवा में बदल गई मतलब मैकेनिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा में। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित हुई है। मतलब यहाँ करंट था तो वहां हवा आ रही है। तो ये, और इसमें क्या होता है, किस किस में संबंध होता है, ऊर्जा और द्रव्य, इन दोनों के अंदर संबंध के बारे में हम पढ़ते हैं। और इनमें भी क्या होता है कि इसके जो मेन नियम होते हैं, फंडामेंटल जो नींव वाले नियम होते हैं, उसके बारे में हम पता लगाते हैं। अभी न्यूटन के नियम के बारे में अपन ने बात करी, ज्यादा कठिन नहीं है। आप कठिन बनाते हो साइंस को, आप आके एक बार मतलब करे मतलब बात तो करो कि यार सर साइंस क्या है। अरे क्या भैया, मुश्किलों को बोलो तो सही कि भैया आओ तो सही एक बार हमसे मिलने, थोड़ा और कठिन करो भैया। हम इतने थोड़ी है क्या, हम एक बार जिंदगी जीना है उसमें ढंग से जिएंगे। तो मेरे बच्चे होते तो वो एनर्जी बूस्टर, मतलब ऐसा होना चाहिए, लगना चाहिए कि हाँ बच्चों में एनर्जी है, आप पढ़ रहे हो तो ऐसे। और इसी पर हम बात करते हैं। अब नेक्स्ट इसमें हम चलेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स, उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन हमारा मेन मोटो यही है कि आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें इस चीज को और उन बच्चों तक पहुंचाएं जहां तक इसकी जरूरत है। नेक्स्ट उसमें चलते हैं अपन, माइंड एनालिसिस। अब जेईई